सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज का पाठ हम आज शुरू कर रहे हैं। आज से यानी पद्य भाग, उसके बाद गद्य भाग और हिंदी के लिए जो भी 2-3 किताबें आपके जो एनसीईआरटी के द्वारा या अपने जैसे राजस्थान बोर्ड के द्वारा या आरबीएससी के द्वारा जो पाठ्यक्रम में लागू की गई है, उन्हीं के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। पहला ही पाठ है आपके सूरदास के पद और इसका प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हम क्या क्या जानेंगे? सूरदास का परिचय, सूरदास के पदों की व्याख्या में से प्रथम पद की व्याख्या हम आज करेंगे। इसके साथ ही हम क्या क्या करेंगे, जैसे मान लो बोर्ड परीक्षा में जो आपके प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों की उत्तर सहित व्याख्या आपको अंत में बताई जाएगी। होमवर्क जो आपको दिया गया है, जो होमवर्क आपके पास आया है, उस होमवर्क को अच्छी तरह से अंत में समझाया गया है। आप सभी के सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में रजिस्टर होने के लिए आगे नंबर भी बताए गए हैं, जहां पर अपने आप को निःशुल्क यानी रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम और अपने जिले का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिख करके जो आपको नंबर बताए गए हैं आगे, उन नंबरों पे आप निश्चित रूप से भेजें ताकि आपका नाम है वो व्हाट्सएप में लिख लिया जाए और आप भी उससे ग्रुप के सदस्य हो जाएं। जब भी पाठ अपलोड किया जाता है तो निश्चित रूप से आपके पास आ जाएं। मैं समझता हूं कि ये जो पाठ है बहुत ही अच्छा पाठ है। सूरदास के बारे में आप जानते ही हैं। सूरदास के बारे में वैसे भी बहुत सारी कहावतें प्रचलित है कि सूर सूर तुलसी शशि डुडुगुन के सौदास, बाकी सब खद्योत समझते करत प्रकाश। यानी सूर जो है साहित्य में सूर्य के समान है। सूर सूर तुलसी शशि और तुलसीदास है वो रवि के समान है, और उडुगुन केशवदास, केशवदास है वो आकाश में स्थित उन नक्षत्रों के समान है, तारों के समान है। बाकी तो उन जुगनुओं की तरह हैं जो जहां तहां अपने प्रकाश डालते हैं। तो सूर जो है वो साहित्य में एक सूर्य की उपमा प्राप्त करने वाले सूर के पद हम आज पढ़ेंगे। सूरदास के तो बहुत सारे भजन है, वो लोगों को जुबानी याद है और आज भी सूर के भजन है वो अनवरत रूप से चले आ रहे हैं, हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं, अध्यात्म के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। तो सूरदास का परिचय जानेंगे कि सूरदास कौन था, फिर पहला जो पद है उसकी व्याख्या जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले सूरदास का परिचय देखिए। सूरदास का परिचय, सूरदास 1478 में सूरदास जी का जन्म होता है। कब होता है? 1478 ईस्वी में। तो याद रखेंगे आप, 1478 ईस्वी में। और एक मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है वो है मथुरा के निकट रुनकता ग्राम में। कौन सा ग्राम है? रुनकता ग्राम में। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में हुआ था। ये कहाँ है? दिल्ली के पास है। 1478 में जन्म होता है। दो मान्यताएं हैं, एक रुनकता में बताई जाती है, दूसरी सीही में बताई जाती है। तीसरी बात है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टसाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि सूरदास किसके शिष्य थे, तो सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और वल्लभाचार्य जी के जो अष्टछाप के कवि थे, अष्टछाप यानी 8 कवि थे इस प्रकार के, उन 8 कवियों के नाम मैं आपको बता देता हूं। 8 में सबसे पहले थे कुंभनदास। क्या नाम था? कुंभनदास। दूसरा सूरदास। तीसरा परमानंद दास। और चौथा कृष्णदास। पांचवा गोविंद स्वामी। क्या नाम था? गोविंद स्वामी। और छठा नंद स्वामी। और एक था छीत स्वामी, सातवां छीत स्वामी। और अंतिम था चतुर्भुजदास। क्या नाम था? चतुर्भुजदास। तो अष्टछाप के जो कवि थे, भगवान श्री कृष्ण की जो 8 पहर जो सेवा करते थे, उन कवियों में सूरदास का नाम भी आता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। कहां रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। श्रीनाथ जी का जो मंदिर था वहां पर भजन कीर्तन करते थे। इतना छोटा सा परिचय है, आपको याद हो जाना चाहिए। 1583 में पारसोली के निकट उनका
निधन हो गया था, अर्थात 1583 में उनका निधन होता है। तो 1478 से 1583 ईस्वी कितने साल के हो गए? 105 वर्ष के। 105 वर्ष के होकर के और वे इस दुनिया से यानी स्वर्गारोहण करते हैं। उनके 3 ग्रंथ है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। आपसे पूछा जाएगा आगे जब होमवर्क जब आप करेंगे कि सूरदास के ग्रंथों के नाम बताइए, तो सूरदास के ग्रंथ सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली। इनमें सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो सूरसागरी है। कौन सा है? सूरसागरी है। और सूर के जब ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो उसमें खेती पशुपालन वाला जो भारतीय समाज है उसके अंतरंग चित्र है और मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं वो सूर के काव्य में देखने को मिलती है। यानी सूर का काव्य पढ़ने पर हम समाज की पशुपालन और खेती करने वाले लोगों की जो स्वाभाविक वृत्तियां थी उनको देखते हैं। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। देखिए किस रस के कवि हैं? वात्सल्य, सूर और श्रृंगार के कवि हैं। कृष्ण और गोपियों के का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है। सामान्य मनुष्य यानी एक समय था जिस समय पढ़े लिखे लोग हैं वो अध्यात्म की तरफ बहुत अधिक बढ़ते थे और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें अज्ञानी माना जाता था। तो सूर ने सामान्य मनुष्य को भी उन हीनता से मुक्त किया है कि व्यक्ति जो है वो पढ़ने की बजाय जिसका मन जो है वो ईश्वर में लग जाता है वह व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और उनमें जीने की ललक पैदा करते हैं। उनकी कविता में ब्रिज भाषा है। कौन सी भाषा के कवि हैं ये? ब्रिज भाषा के कवि हैं। और वो चली आ रही है जो लोकगीतों की परंपरा और उसमें श्रेष्ठ कड़ी है। ये सूरदास का परिचय हुआ। अब हम जो पद पढ़ेंगे उन पदों में क्या है? देखिए उन पदों में सबसे पहले है, इसमें भ्रमर गीत से लिए गए 4 पद है। अब भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके और मथुरा चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? मथुरा चले जाते हैं। मथुरा जाने के बाद लोकमान्यता तो यह है कि वे उद्धव जी को भेजते हैं, अपने भक्त उद्धव जी को भेजते हैं और वहां जो गोपियां उनसे प्रेम करती है उनसे अनन्य प्रेम करती है, गोपियों की जो भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति उन्हें वो उद्धव जी को भेजते हैं और उन्हें ब्रह्म साधना की तरफ जाने के लिए यानी अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ने के लिए वो संदेश देकर के भेजते हैं। लेकिन गोपियां उद्धव के संदेशों को नहीं मानती है। जब उद्धव आकर के और उससे ब्रह्म योग के बारे में बताते हैं तो गोपियां अत्यधिक तर्क करती है कि आपके ब्रह्म योग क्या है, यानी उस ब्रह्म योग को हम जानती नहीं है, कौन है, कैसा है। तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं। उन्हीं में से 4 पद अपने लिए गए हैं। मथुरा जब चले जाते हैं स्वयं नहीं लौट करके उद्धव जी के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं और उन्हें निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देते हैं। यानी वो उद्धव जी आकर के कहते हैं कि ईश्वर जो निर्गुण होते हैं, ईश्वर निराकार हैं, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, इसलिए आप उस योग के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होइए। लेकिन गोपियों की वीर वेदना शांत नहीं होती है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। यहां पर हम देखते हैं कि भक्ति के 2 मार्ग थे, एक तो सगुण भक्ति थी और एक निर्गुण भक्ति थी। तो यहां पर निर्गुण भक्ति का खंडन किया गया है। सूरदास ने सगुण भक्ति का समर्थन करते हुए निर्गुण भक्ति का खंडन करते हैं और इसी कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद न आया और फिर एक भंवरा आकर के पहुंचता है और यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। भ्रमर गीत यूं कह सकते हैं कि गोपियों की वीर वेदना प्रारंभ होती है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत कहती है गोपियां कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागा में बंधे ही नहीं तो वीरे की वेदना को अनुभूत कैसे कर पाएंगे। यानी जब उन्होंने कभी वीरे वेदना झेली नहीं, अर्थात किसी से प्रेम ही नहीं किया, तो उन्हें वीरे वेदना का क्या पता। दूसरे पद में गोपियां क्या कहती है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को वो अभिव्यक्त करना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि मैं हमारे मन की जो बातें थी वो मन में ही रह गई है। तीसरे पद में गोपियां कहती है कि आपका जो उद्धव जी से कहती है कि आपका जो योग है वो कड़वी ककड़ी के समान है, जबकि
हम तो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती है, दृढ़ विश्वास के साथ प्रेम करती है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। यानी कि आप यहाँ की राजा थे और राजा जो है वो प्रजा को छोड़ करके चला जाता है, यानी असहाय छोड़ करके चला जाता है, तो वह राजा राजा नहीं होता है। और वो श्री कृष्ण से कहती हैं, अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो था इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि इसका पद क्या है। पहला ही पद अपन देखेंगे, उसके बाद में ग्रेकारी देखेंगे। पहला पद देखिए कैसे पढ़ेंगे। अब आपकी सुविधा के लिए जो ग्रुप बनाया गया वो है 9610208295। इन पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाया गया है। बॉयज और गर्ल्स अपना नाम लिख करके भेजें, और ताकि उसे निश्चित ग्रुप में ऐड किया जा सके। और जब भी जैसे इंग्लिश की क्लासेज आती है, हिंदी की क्लासेज आती है, और भी बहुत सारी क्लासेज आती है, तो आप अच्छी तरह से ज्वाइन कर सकें। पहले पद में क्या कहती है गोपियां कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहित सनह तगा, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, प्रीत नदी में पावन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भूरी, गुर चांटी चुपा। देखिए, सबसे पहले जब हमें पद का सरलार्थ करना होता है, सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद व्याख्या लिखनी होती है, उसके बाद उस पद में क्या विशेष है ये बात लिखनी होती है। परीक्षा में हमें ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत से, यानी सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें गोपियां या गोपियों के माध्यम से सूरदास यानी निर्गुण भक्ति का खंडन करते हुए सगुण भक्ति का समर्थन करते हैं। यहां इसका प्रसंग हो गया। अब जैसे मान लो प्रसंग के बाद यानी जो है वो उद्धव को तरह तरह के उदाहरणों से वो बताती है। अब उसकी बात होती है व्याख्या। तो व्याख्या में कहते हैं कि सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यवान हो, तुम हो अति बड़भागी, यानी तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहित सने तगा, तगा का अर्थ होता है तागा, धागा या बंधन, धागा या बंधन। अपरस, अपरस मतलब उससे बाहर, उसके अपरस रहित सने तगा, नाहिन मनुरागी, हे उद्धव आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके सने रूपी बंधन में, सने रूपी धागे में नहीं बंधे हो, और ना ही अपने मन में उनके प्रति कोई अनुराग या प्रेम व्याप्त हुआ है। तुम कितने बड़े भागी हो कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे, और उनके प्रति आपके मन में किसी प्रकार का कोई अनुराग व्यक्त नहीं उपजा। पुरैन पात रहित जल भीतर, यहां पर उद्धव को उदाहरण देते हुए बताती है कि आप तो उस प्रकार है जिस प्रकार पुरैन, पुरैन का मतलब होता है कमल का पत्ता, पुरैन पात, पात यानी पत्ता, कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, जल के अंदर रहता है। जिस प्रकार कमल पुष्प का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी वह अपनी देह को अर्थात अपने पत्ते को पानी से किसी प्रकार को दाग धब्बा नहीं आने देता है। जैसे अपन देखते हैं कई चीजें होती है पानी में रह करके गल जाती है, लेकिन तब ये कहती हैं कि तुम उस जल में रह करके भी, यानी कमल का जो पुष्प है उसके पत्ते जल के अंदर रहते हुए भी जिस प्रकार अपनी देह को अर्थात पत्ते को दागी नहीं बनने देते हैं, दाग धब्बा नहीं आने देते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से आप सने नहीं हो। ज्यों जल माहा तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, जिस प्रकार तेल से सनी हुई मटकी या तेल से सना हुआ मटका या तेल से सना हुआ गागर पानी के अंदर डुबाए जाने पर उसके पास तनिक भी जल की बूंद भी नहीं लगती है, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी, तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी सगुण भक्ति में नहीं होकर के निर्गुण भक्ति की बातें करते हो, अर्थात उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी,
आपने जब प्रेम रूपी नदी में कभी पांव ही नहीं रखा है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का आपने कभी पान ही नहीं किया है, रस ही नहीं लिया है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियां कहती है कि हम गोपियां तो इतनी भोली भाली हैं कि जिस प्रकार चिंटियां गुड़ के लिपट जाती है, जिस प्रकार चिंटियां गुड़ के लिपट जाती है, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है, एकनिष्ठ प्रेम करती है। और आप तो यानी इसमें जैसे मान लो आपको पूछा जा सकता है कि उद्धव की तुलना किस किस से की गई है, तेल के मटके से की गई है, और जैसे कमल पुष्प के पत्ते से की गई है ना। और जैसे गोपियों की तुलना किससे की गई है, चिंटियों से की गई है। जिस प्रकार चिंटियां गुड़ के लिपट जाती है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपट गई है, श्री कृष्ण के से अनन्य प्रेम करती है। तो आप जैसे अब ये तो हो गया, व्याख्या हो गई। अब विशेष क्या है? विशेष में एक तो जैसे पहली बात है कि सूर ने, इसमें आपको एक तो भावार्थ एक तो भाव से संबंध लिखना है और एक आपको इसकी कला से संबंधित लिखना है। तो भाव पक्ष में आप क्या लिखेंगे? इसमें भाव पक्ष में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास ने क्या किया है, यानी निर्गुण का खंडन और सगुण का समर्थन किया है। ठीक है। दूसरी बात, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरी बात, इसमें अनुप्रास और रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ। जैसे ये यहां पर ये रूपक है, प्रीति नदी, प्रीति रूपी नदी जो जलमा है तेल गागरी। तो इस प्रकार इसमें आपको इसका सरलात करना है। अब आप देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। देखिए, पहला ही प्रश्न है कि सूरदास का जन्म कब हुआ? आपके उसमें लिखा हुआ है 1478 ईस्वी, है ना, और 1583 में उनकी मृत्यु हुई थी। सूरदास के गुरु कौन थे? अभी अपन ने पढ़ा था, वल्लभाचार्य। सूरदास द्वारा विरचित कृतियां कौन कौन सी है? एक तो सूर सागर है। कौन सी है? सूर सागर है, सूर सारावली है, और साहित्य लहरी है। सूरदास की रचनाएं किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। प्रीति नदी में पावन गोरियों में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहना, इसमें भी एक व्यंग्य है। वो कहती है कि आप श्री कृष्ण के पास रहकर के भी श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण से एकनिष्ठ नहीं हो पाते हैं, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? एक तो कमल पुष्प के पत्तों से, कमल पुष्प के पत्तों के साथ साथ तेल से सने हुए मटके से भी उनकी तुलना की गई है। और देखिए इसमें यानी तेल, जैसे कमल पुष्प के पत्ते से और तेल से सनी हुई गागरी से या तेल से सने हुए मटके से इसकी तुलना की गई है। उम्मीद करता हूं आपके लिए आपके समझ में आया होगा। और जल्दी ही भाग 2 है, वो शीघ्र ही किया जाएगा। आप इस गृह कार्य को अपनी कॉपी में करके अपने अध्यापक से चेक करवाएं। और ये परीक्षा में आने लायक प्रश्न भी है, इसलिए इनका ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।